हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 19 ऑफ द टॉपिक एमएस वर्ड। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। सो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा हाउ कैन वी इंसर्ट ए पिक्चर in our document and how can we adjust in a proper way in our document। हम हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक पिक्चर को अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, और इंसर्ट करने के बाद हम हमारे डॉक्यूमेंट में जहां पे उस पिक्चर को रखना चाहते हैं उसी पोजीशन में ही लेके कैसे इजीली हम उसको रख सकते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में प्रैक्टिकली। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं हाउ कैन वी इंसर्ट ए पिक्चर इन आवर डॉक्यूमेंट इजीली। ओके, तो पहले कैसे इंसर्ट करना है पहले उसको सीखते हैं, फिर पिक्चर को एडजस्ट कैसे करना है वो सीखेंगे। तो अगर हमें किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें मेन्यू बार में जो इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब में लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा। इंसर्ट टैब में लेफ्ट क्लिक करने के बाद वहां पे इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर वहां पे पिक्चर्स का एक कमांड है, पिक्चर्स का एक बटन है, उसमें हमें क्लिक कर देना है। उसमें लेफ्ट क्लिक करने के बाद वो हमें अलाउ करेगा हमारे सिस्टम में जो भी पिक्चर्स हैं उन पिक्चर्स को हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करने के लिए। तो पिक्चर्स कमांड में क्लिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। ओके, जो कि हम यहाँ पे देखने को पा रहे हैं, ऐसा एक इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। और वहां पे हमें हमारे सिस्टम में जितने भी फोल्डर्स हैं, जिन जिन ड्राइव्स के अंदर, वो सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो पिक्चर इंसर्ट करना चाहे उस पिक्चर को लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद इंसर्ट बटन में क्लिक कर देंगे तो वो पिक्चर क्या होगा, हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। ओके, वो पिक्चर क्या होगा, वो पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। तो कैसे इंसर्ट करना है वो तो हमने यहाँ पे सिंपली देख लिया कि अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ओके, इंसर्ट करना इजी है पर इंसर्ट करने के बाद उसको एडजस्ट करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। पर अगर उसको एक बार सीख लें तो वो भी बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे एक पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, जो पिक्चर लिए हो अगर उसको सिलेक्ट करना है तो उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर देना। उसके बाद पिक्चर को छोटा बड़ा करना चाहते हो तो उसके कॉर्नर में जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के ऊपर अपने माउस के पॉइंटर को रख के लेफ्ट क्लिक करके उसको छोटा भी कर सकते हो। ओके, और जितना चाहो उसको फिर अपने हिसाब से बड़ा भी कर सकते हो। ओके, तो कैसे छोटा बड़ा करना है वो पता चल गया अभी पिक्चर को। पर अब अगर मैं इस पिक्चर को यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके घसीट के दूसरी जगह पे लेके जाना चाहता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर है, इसको मैं अपने माउस के पॉइंटर के थ्रू, यहाँ पे माउस का पॉइंटर मैंने इसके ऊपर लाया और लेफ्ट क्लिक करके अगर मैं इसको घसीट के दूसरी जगह पे लेना चाहता हूँ तो ये मूव नहीं करता इजीली। तो जिसकी वजह से हमें डिफिकल्टी आ जाती है कि हम हमारे डॉक्यूमेंट में पिक्चर को जहां पे रखना चाहते हैं वहां पे नहीं रख पाते प्रॉपरली। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ताकि हम पिक्चर को सही जगह पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकें। तो उसके लिए सबसे पहले पिक्चर को सिलेक्ट करना है। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद वहां पे एक टैब ऐड हो जाता है हमारे मेन्यू बार में जिसका नाम होता है फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब में क्लिक करना है। फॉर्मेट टैब में क्लिक करने के बाद उस फॉर्मेट टैब के अंदर अरेंज अरेंज ग्रुप के अंदर वहां पे रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन होता है। ओके, तो उस रैप टेक्स्ट को हमें क्लिक कर देना है। रैप टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि इन लाइन विद द टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इनको सिलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट ऑप्शन में अगर हम क्लिक करें तो क्या होगा, ये टेक्स्ट के ऊपर ये पिक्चर आ जाएगा। ओके,
टेक्स्ट के ऊपर ये पिक्चर आ जाएगा। अभी इस पिक्चर को हम क्या कर सकते हैं, अपने माउस के पॉइंटर के थ्रू लेफ्ट क्लिक करके उसको जहाँ चाहे वहाँ पे ड्रैग करके इज़िली लेके रख सकते हैं। देखो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे इज़िली मूव करके ले पा रहा हूँ, जहाँ पे चाह रहा हूँ वहाँ पे इज़िली लेके रख पा रहा हूँ, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट पहले टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया। तो अभी इस पर्टिकुलर पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं लेफ्ट क्लिक करके, फॉर्मेट टैब में जाते हैं, अरेंज ग्रुप में जाते हैं, वहाँ पे रैप टेक्स्ट कमांड में जाते हैं। तो हम क्या सिलेक्ट किए थे? इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। इसका मतलब क्या? कि ये जो पिक्चर है ये टेक्स्ट के ऊपर भी आ सकता है इज़िली। अगर हम किसी टेक्स्ट के ऊपर भी पिक्चर को रखना चाहते हैं तो इज़िली रख सकते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? बिहाइंड द टेक्स्ट। मतलब वो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। जो भी टेक्स्ट लिखा है उसके पीछे वो पिक्चर जाके रह सकता है। तो नॉर्मली हम ये 2 ऑप्शंस यूज़ करते हैं। उसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, इन लाइन विथ टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट जिस लाइन में है, उसी लाइन में ही हम पिक्चर को रखना चाहते हैं। देखो, जैसे कि लाइन्स में हमें कुछ पिक्चर्स चाहिए होते हैं, तो जिस लाइन में टेक्स्ट है उसी सेम लाइन में पिक्चर भी है। ओके, उसके बाद और क्या ऑप्शंस हैं? स्क्वायर। स्क्वायर शेप में हम पिक्चर को रखना चाहते हैं। उसके बाद और क्या ऑप्शंस हैं? टाइट, थ्रू, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस हैं, टॉप एंड बॉटम। ओके, उसके बाद बिहाइंड द टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। हम कॉमनली जो यूज करते हैं वो होता है इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? पिक्चर को जहां चाहे वहां पे इजीली रख सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है कि अगर हमने कुछ भी पिक्चर इंसर्ट किया है तो उस पिक्चर को सबसे पहले इंसर्ट कैसे कर सकते हैं? इंसर्ट टैब में जाके, पिक्चर ग्रुप में जाके उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है जिस भी फ़ोल्डर में है और इंसर्ट बटन में क्लिक कर देना है। ये पहला चीज़ है। उसके बाद पिक्चर हम जो इंसर्ट करते हैं वो नॉर्मली हम जहाँ पे चाहे वहाँ पे एडजस्ट उसको नहीं कर सकते। उसको उस जगह पे एडजस्ट करने के लिए हमें उस पिक्चर को सिलेक्ट करके क्या करना पड़ेगा? उस पिक्चर को सिलेक्ट करके फॉर्मेट टैब के अंदर जो रैप टेक्स्ट कमांड है, वहाँ पे क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद पिक्चर को हम क्या कर सकते हैं? अपने मर्ज़ी से जहाँ चाहे वहाँ पे इज़िली मूव करके, एडजस्ट करके रख सकते हैं। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि हम कैसे हमारे डॉक्यूमेंट में पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं और इंसर्ट करने के बाद उसको कैसे टेक्स्ट ये जो हम कर रहे हैं कि पिक्चर को हम हमारे मर्जी से जहां चाहे वहां पे रख सकते हैं। ये किस ऑप्शन के द्वारा? रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट मतलब ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हमें अलाउ करता है हमारे पिक्चर को हमारे डॉक्यूमेंट में हम जैसे चाहें वैसे एडजस्ट करके ऐड करने के लिए। ओके, सो रैप टेक्स्ट ऑप्शन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे पिक्चर को डॉक्यूमेंट में जहां पे चाहें, जिस साइज में चाहें वैसे एडजस्ट करके रख सकते हैं। सो आई थिंक आज की क्लास में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।